हेलो बच्चों, सिंप्लीफाइंग मैथ्स में आपका स्वागत है। एक और ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं इनवर्स ट्रिगोस और डेरिवेटिव से रिलेटेड। देखो, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है। अभी तक जो क्वेश्चंस होते थे उसमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता था या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता था। तो तुम्हें मैंने उसमें क्या समझाया था कि हमें फाइनली जब हम एक्स को पुट करते हैं तो पुट करने के बाद हमारा पर्पस क्या होता है कि हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है, ताकि हम उसको एक सिंगल टर्म कॉस स्क्वायर थीटा लिख पाएँ, या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है जो कि सेक स्क्वायर थीटा होता है। यानी कि दो टर्म को सिंगल टर्म में चेंज करना हमारा पर्पस होता है। यहाँ पे भी क्वेश्चन में तो ए है, लेकिन अब हम जो x को a साइन थीटा या a टैन थीटा ऐसे जो पुट करते थे वो इसमें हम नहीं कर सकते। अब इसमें क्या मतलब डिफरेंस क्या है? देखो, अगर हमारे पास a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो जब हम x को a टैन थीटा पुट करते हैं तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा यानी कि a स्क्वायर इंटू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो जो मेन टर्म है वो तो ये है ना, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अगर मैं x को सिर्फ टैन लिखूँ तो ये फॉर्मेट नहीं आएगा हमारे पास, तो फॉर्मूला अप्लाई ही नहीं होगा। मतलब हमें 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस वाले केस में और माइनस वाले केस में 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ही लाना होता है। तो अब देखो, अब इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें हमें 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि जो ए का टर्म है ना वो अलग नहीं है, वो एक्स के साथ ही है। तो ये 1 प्लस इसको अगर हम ए एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे तो अब हमें यहाँ पे पुट ए एक्स इक्वल टू टैन थीटा करना पड़ेगा। तभी तो देखो, अब ये 1 प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर, टैन थीटा का होल स्क्वायर मतलब टैन स्क्वायर थीटा। तो ये ट्रिक समझ में आ गया ना, एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया कि हम ऐसा क्यों करेंगे। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। तो since y is equal to tan inverse of अंडर रूट 1 प्लस ए एक्स का स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन ए एक्स, तो इसमें हम लिखेंगे पुट ए एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू टैन inverse of ax. So therefore y is equal to tan inverse of under root 1 plus tan square theta minus 1 upon tan theta, यानी कि ये हो जाएगा tan inverse of sec square theta, तो यानी कि sec theta minus 1 upon tan theta। अब क्या होगा? अब इसमें tan इनवर्स ऑफ, ये साइन कोस में चेंज कर दो तो 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ओके, तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ, ये एलसीएम लोगे तो एलसीएम कट जाएगा, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसमें हमें लगाना पड़ेगा हाफ एंगल फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, ये देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2। तो ये आ गया हमारा, देखो 2 से 2 कटा और स्क्वायर से ये साइन कट गया, तो साइन यानी कि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2 ये आ गया। सो दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू हाफ ऑफ थीटा, यानी कि हाफ ऑफ थीटा क्या है? देखो tan इनवर्स ऑफ ए एक्स। अब क्या करना है? अब डेरिवेटिव, ये हो गया सिंप्लीफाइड फॉर्म। सो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हाफ, तो ऐसे ही रहेगा, और 1 बाई 1 प्लस इसका स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इंटू ए, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? ए अपॉन 2 इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, आई होप ये वीडियो समझ में आया। अगर आए तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरा जो इंस्टाग्राम चैनल है नीरज 0353 उसको ज़रूर फॉलो करना। थैंक यू।